Good morning, students. How are you? I am going to explain a topic, electric dipole due to electric field due to electric dipole in its equatorial line of position. इक्वेटोरियल लाइन ऑफ पोजीशन का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर लाइन में। ओके, अब तुम लोग क्या करोगे कि डायग्राम देखो, यहां पर बोर्ड पर देखो तो यह डाइपोल बना है, यह माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज हैं और ये दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस से सेपरेट हैं। यहां देखोगे वो इसका डाइपोल का सेंटर है और इसे r दूरी पर p कोई पॉइंट है। हमें क्या करना है, इस दोनों ही चार्ज के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो डाइपोल निकल जाएगा, यह तो जान रहे हो। अब देखो, हम ऐसा मानते हैं कि माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहां पर प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर E2 है। देखो डायग्राम में मैंने दिखाया है कि E1 का डायरेक्शन PA के तरफ है और जबकि E2 का डायरेक्शन BP के डायरेक्शन में है। अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को निकालेंगे। चूंकि AOR है और OP बराबर यहां पर क्या है जी, OP जो है R दूरी पर है, पॉइंट P जो है R डिस्टेंस पर है, तो यह एंगल 90 डिग्री है, तो यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसलिए AP और BP दोनों ही हाइपोटेनस हो गए, जिसका वैल्यू √r² प्लस a² हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से थ्योरम से, पाइथागोरस के थ्योरम से। देखो अब हम क्या करते हैं, माने कि देयरफॉर E1, यह E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, यह क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन AP का स्क्वायर एलोंग, यह PA होगा। इसका डायरेक्शन कैसे होगा जी, P से A के तरफ। डायग्राम में देखो मैंने यहां दर्शाया है। और यह क्या हो गया, E1 ये बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू और यह हो गया r² प्लस a² एलोंग PA। कोई दिक्कत? अब जो है इसका मैग्नीट्यूडल फॉर्म लेंगे तो इधर तीर का निशान खत्म हो जाएगा, इधर माइनस और इधर जो है एलोंग PA खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम इसका मैग्नीट्यूडल फॉर्म ले लेते हैं। यह क्या हुआ E1 और यह क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r² प्लस a² एलोंग PA और इसका मैग्नीट्यूडल फॉर्म ले लिया, तो यह बचा रह गया E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² प्लस a²। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब चूंकि यहां पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इसी पॉइंट पर निकालना है और इसके भी बीच की दूरी क्या है, BP है, जिसका वैल्यू √r² प्लस a² है, तो सेम मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन show that E2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon r² प्लस a², यह 2 हो गया। यह इक्वेशन हम 2 मान लिए। देखो इक्वेशन और 1 और 2 का यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 we have, तो हम क्या पाते हैं कि E1 इक्वल टू क्या हो गया E2। इसको इक्वेशन हम 3rd मान लेते हैं। ओके, अब जो है यहां देखोगे कि POB
एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है, तो यहां पर हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल पीओबी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, या कॉस थीटा, यहां पर बी देखो तो चित्र में ए है और एच का वैल्यू बीपी है, यानी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह क्या हो गया, ए अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब क्या हो गया कि हम मानते हैं कि इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल, देन हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए, चूंकि ये कुछ एंगल पर है, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, तो E1 और क्या करते हैं, ये E2, E1 का डायरेक्शन एपी की पीए के तरफ है और E2 का डायरेक्शन बीपी के तरफ है। E1 को हम क्या करें, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़े, देखो चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और क्या हो जाएगा, यह E1 cos थीटा हो गया और इसका परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड E1 sin थीटा हो गया। ठीक उसी तरीके से यह थीटा है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल थीटा हो गया, और E2 का होरिजेंटल कंपोनेंट E2 cos थीटा और इसका E2 sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया जो अपवार्ड डायरेक्शन में है। अब रिजल्टेंट जो है देखेंगे हम लोग, इसका रिजल्टेंट देख रहे हैं कि कैसे होगा। कंपोनेंट में जब हमने तोड़ा तो दो चीज हमें दिखाई पड़ा, एक जो है E1 और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए वे एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। दोनों देखो E1 साइन थीटा और E2 को साइन थीटा, दोनों का E1 बराबर E2 है, इसलिए उनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए कैंसिल हो गए। अब क्या हुआ, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए क्या हो गया, E बराबर क्या हो गया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, या E बराबर क्या हो गया, 2E1 cos थीटा, चूंकि E1 बराबर है E2 के, ये क्या हो गया, E बराबर 2 इंटू इसका वैल्यू मैंने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहां कुछ पावर नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया, E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a अब बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, तुम जानते हो Q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है। यह क्या हो गया, यह E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2। यहां लिखते हैं सिंस आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, यह नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक ना, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया। अब देखोगे कि यह E बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू, यही जो है एक्सप्रेशन है इक्वेटोरियल लाइन के कारण। ठीक, अब जो है हमने एक्सियल भी बता दिया था, वो उसमें क्या आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यू, और इसमें आया इक्वेटोरियल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, तुम लोगों को इसका रिलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड तर्क आगे तर्क के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे इन होम, जय हिंद।